दिए हुए हैं। पढ़ो शांति जी। निःशेष कर्म निःशेष कर्म फल संन्यासनानमेवं सर्वक्रियान्तर विहार निवृत्तवृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो भ्रष्टमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता या पूर्वभावकृतकर्म विषद्रुमाणाम् भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वतः एव प्राप्ता आपातकालरमणीयमुदग्रम्यम् निःसर्म सर्वमयमेति रसान्तरं सा सर्वकर्मों के फल से सन्यासी होने से आत्म से अतिरिक्त प्रवृत्ति से निवृत्त हो चिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ यह प्रवृत्ति बनी रहे बस अमित काल तक वे पूर्व भाव कृत कर्म जहर तरु के अज्ञानमय फल नहीं जो भोगते हैं कर्तव्य है स्वयं में चिरकाल तक वे निष्कर्म सुखमय दशा को भोगते हैं। ये जो कलश हैं, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से संन्यास लेकर अमित काल तक के लिए, अनंत काल तक के लिए ज्ञान चेतना में समाहित होने की बात है। अंतर्मुहूर्त की बात तो सिर्फ इसलिए चलती है कि जब तक अंतर्मुहूर्त तक लगातार एक दफे आत्मा में रमण न करे तब तक उपयोग के बाहर बार बार आ जाने का संकट हमेशा खड़ा रहता है। तो एक दफे अंतर्मुहूर्त तक वो उसमें बनी रहे तो फिर वो ऐसी जुड़ जाती है तो अपने स्वभाव से कि अनंत काल तक कालावली, काल की आवली अनंत काल तक वो बहती रहती, बहत अनंता। तो इसलिए कहते हैं कि देखो बाहर से ऐसा लगता है कि देखो बहुत कठिन काम है, और कठिन है भी इसलिए कि आज तक हमने जितना प्रयत्न किया, जिसने भी जितना किया और उसमें वो सफल नहीं हुआ, तो उस हिसाब से वो कठिन है ही। लेकिन वास्तव में स्वाधीन कार्य होने से और स्व का में ही जमने रमने का कार्य होने से वो एक दृष्टि से अत्यंत सरल है, उपलब्ध ही है, बस खत्म। ये अनादिकालीन जो हमारा अभ्यास है और उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये कठिन है और वो रास्ता सरल है। राई की ओट में पहाड़ है, जब तक पता नहीं चला तब तक ही ये बात है। ये इसका काम तो ये अनंत पुरुषार्थ का है, लेकिन इसमें करना क्या है? आप देखो, जैसे अपन कहते हैं हम शिथिल हो गए, हम बीमार हो गए, हम शक्ति नहीं रही, तो काय की शक्ति नहीं रही, कौन सी शक्ति नहीं रही? इसमें ऐसा कुछ करना तो है ही नहीं ना, कि हिलने डुलने की नहीं, तो हिलना डुलना तो है नहीं ना। अपने तो ध्यान की अवस्था में नहीं हिलने डुलने का नाम है, ध्यान नहीं हिलने डुलने का नाम है। सबका ध्यान रखने से का काम कठिन हो सकता है, यहाँ तो किसी का ध्यान नहीं रखने की बात है। एक ज्ञान, देखो आत्मा में अनंत गुण हैं और अनंत गुण में
एक गुण का संबंध भी किसी पर पदार्थ से नहीं है। एक ज्ञान गुण को छोड़ दो, वे बिल्कुल प्रत्येक द्रव्य के स्वतंत्र हैं, पर द्रव्य से तो हैं ही स्वतंत्र। देखो पुद्गल में तो दो द्रव्य की मिली हुई पर्याय भी होती है ना, जिसे बोलते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय। परमाणुओं के स्कंद बनते हैं और बिछुड़ते हैं, लेकिन दो जीव द्रव्य तो आपस में आज तक कभी बंधे ही नहीं, उनका कभी स्कंद बनता है। इसीलिए जो अन्य भाव का जो परिभाषा है उसमें कहते हैं एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, उसका नाम अन्योन्य भाव है। पुद्गल द्रव्य क्या को जोड़ रहे, एक द्रव्य की कहो ना दूसरे द्रव्य में, तो कहते बाकी 5 द्रव्यों में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। अब आकाश तो दो है ही नहीं, तो एक के 2 हिस्से में से कहाँ हैं, वो तो अखंड है आकाश तो। अब हमने ऐसे भेद अपने समझने के लिए कर लिए कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश, और जहाँ अकेला आकाश वो आकाश, इस उसमें कहाँ खंड पड़े। ये तो बाकी के 5 द्रव्य कहाँ तक हैं सिर्फ उस बात को बताते हैं। ऐसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इनमें 2 हैं ही नहीं जो आपस में उन्हें जुड़ने की समस्या आवे। अब पुद्गल द्रव्य है उनमें स्कंद बनते हैं, और जीव द्रव्य हैं 2 जीव द्रव्यों की मिली हुई कोई पर्याय नहीं होती है। कहने का मतलब है कि हमारी समस्या तो जीव द्रव्यों के साथ ही है ना। पुद्गल तो अजीब है, कुछ समझता नहीं है, बाकी के सभी द्रव्य अजीब हैं। इसलिए जो कुछ भी होना है वो हमारी तरफ से ही होना है, हुआ है, और जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है, तकलीफ हुई है, वो हमारी तरफ से ही है। उसके माथे पर ये बोझा मढ़ना कि पुद्गल की वजह से मेरे को ये तकलीफ हुई है, क्योंकि जब वो चेतना ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, उसे ऐसा कोई भाव ही नहीं है, तो उसकी तरफ से ये बात कहाँ हुई। अब दूसरे जीव द्रव्य से हो सकती है, तो उनका कोई संबंध ही नहीं है, उनका कोई स्कंद ही नहीं बनता है। इसलिए कोई करने की बात ही खड़ी नहीं होती है। तो कहते हैं ना आज तक किया है, ना आज कर रहे हैं, ना भविष्य में हमें करना है। जो मोह के उदय से, इसमें देखा ना मोह शब्द पड़ा हुआ है ऐसा कि मोह की वजह से हमने ऐसा माना है, जाना है, किया नहीं है, क्योंकि कर तो सकते ही नहीं है। मैंने पर से अपने को जोड़ा है, पर से एकत्वमत्व को जोड़ा है, पर का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अपने माथे पर लिया है, मैंने इसको किया, मैंने इसको भोगा। तो वो कहते हैं कि कोई भी, जिसमें आता है ना, अभी अपन पढ़ रहे थे, ये या पूर्व भाव कृत कर्म विशद द्रुमाणाम, कि पहले भावों के द्वारा किए गए जो कर्म रूपी विष वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, विशद द्रुम, कहते कर्म रूपी विष वृक्ष। कर्म माने कौन, ज्ञानावरण आदि नहीं, कर्म माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं, कर्म माने हमारे अंदर जो करने का भाव है, जो हमारे अंदर में कर्म चेतना है, माने करने की चेतना, मतलब हमारा चित्त करने में ही लगा हुआ है। ये कहते हैं ये जहर का वृक्ष है। भुंगते फलानि न खलु स्वतः एव तृप्ता, कहते उनके ना मैंने वे किए हैं और ना उनके फल को मैंने भोगा है, तो कहते मैं तो स्वयं में ही तृप्त हूँ। अब बोले तो करने और कर्म के फल भोगने से हमारी छुट्टी हुई कि हमें कुछ करना की जिम्मेवारी मिले। यदि बोझा तो तब बढ़ता है जब हमको एक काम ये मत करो, वो ये करो, ये कहा जाता है, तो हम काम से तो निवृत्त नहीं हुए ना। ऐसा मत भोगो, ऐसा भोगो, यानी कर्म और कर्म फल एक जगह से हटाया जाता है, दूसरी जगह से में लगाया जाता है।
तो यहाँ तो कह रहे हैं कि हम तो ये कह रहे हैं कि निष्कर्म, हमको लगना तो अपने में क्या लगना, अपन तो अपना ही है, अपनी स्वयं की पर्याय है, अपन अपने में से ही पैदा हुई है, अपने में ही है। तो वो कहते हैं कि यदि हम ऐसा बोलते हैं पर से हट के अपने में लगो, पर से हटकर अपने को जानो, तो फिर एक काम बता दिया हमने, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि हम कहते हैं आप आगरा जा रहे कि नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे कि नहीं जा रहे, कि छत्तीसगढ़ जी जा रहे कि नहीं जा रहे। फिर कोई ये पूछता है कि कहाँ रह रहे, आज तक किसी को ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं जा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं तो हो गए ना कि यहाँ नहीं जा रहे तो वहाँ जा रहे। तो एक जगह जाना और नहीं जाना के बदले में दूसरी जगह जाने और नहीं जाने से उसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा कि भाई अपने घर में तो रह ही रहे, उसमें क्या करना है। दिल्ली जाना हो तो दिल्ली का टिकट कटाना पड़ेगा, बम्बई जाना हो तो बम्बई का टिकट कटाना पड़ेगा। अब कहीं नहीं जाना हो तो अपने घर का टिकट कटाना पड़ेगा। इसमें करने को क्या है। अब मेरे मतलब तो आपको पर एक ज्ञान गुण को छोड़कर जिसका स्वभाव सुपर प्रकाशक है, तो ज्ञान और ज्ञेय का संबंध ही दो द्रव्यों के बीच में बनता है, और जिसमें जीव गायक है, स्वयं ज्ञेय भी है, और पर पदार्थ उसके ज्ञेय बनते हैं। समझे ना, इतना सा संबंध है, समझ लीजिए। क्योंकि ये काय का संबंध है, क्योंकि यदि ज्ञान स्वभाव पर हम विचार करें गंभीरता से, पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी की एक किताब है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। देखिए नाम तो सुना होगा ना किताब का। तो हमको सबसे पहले मिली तो ये क्या कहते हैं, क्या नाम है, इसमें क्या बताएंगे, क्या ज्ञान स्वभाव क्या है और ज्ञेय स्वभाव क्या है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जानना ये तो ज्ञान का स्वभाव है, इसमें नया करना, नया कोई प्रयत्न इसमें करना, श्रम होना, इसकी क्या, अग्नि को साथ जलना पड़ता है, तो जलना तो उसका स्वभाव है। ऐसा ज्ञान का में उसमें गे झलके स्व और पर दोनों ही, ये तो ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए कहीं से हटाना और कहीं से लगाना, फिर हमने ये काम खड़ा कर लिया। अब हमारी उसी भाषा के हम आदि हो गए हैं, हो गए कि उसी भाषा के आदि हो गए हैं। एक दिन मैंने आपको कहा था ना कि हमने कितने ज्ञान को बर्बाद किया। यदि हम वो अपने ज्ञान को अपने आत्मा में लगा देते तो कितनी दफ़े कितने केवल ज्ञान हो जाते, क्योंकि अंतर्भूत को लगाने में एक दफ़े केवल ज्ञान हो जाता है। क्यों है? किस तरह हमने बर्बाद किया, तो क्या किया। आत्मा का स्वभाव जानना था तो उसने वो एक समय को भी तो नहीं छोड़ा, वो ज्ञेय को जानता रहा, इन्होंने पर को जाना, अपने को नहीं जाना। तो ये तुमसे किसने कहा कि पर को जानना आत्मा का स्वभाव नहीं और स्व को जानना अपना का स्वभाव है। इसीलिए तो वो होता विभाव और ये होता स्वभाव, तो हम ये कहते हमारी ये बड़ी भूल हुई। मैं आपसे पूछता हूँ, और बड़े से बड़े अध्यात्मी से जाके बात करो, तो एक ही भूल है हुई क्या कि हमने आज तक सारी दुनिया को तो जाना, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। तो सारी दुनिया को जाना ये भूल हुई। तो ऐसी भूल तो सब सिद्ध भगवानों को, अनंत भगवानों को अनंत काल तक रहने वाली है। जैसे जरा शुद्ध भाषा में मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि वेद ने तो आज तक किसी को नहीं छोड़ा। जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया एक घर तो डायन भी छोड़ती है, एक घर तो डायन भी छोड़ती है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे सबको धंधा दुनिया भर से करना है तो अपने माँ बाप से भी धंधा करना, अपने रिश्तेदार से भी धंधा करना, अपने गुरुओं से भी धंधा करना, आता है लोग में।
लेकिन ये व्यापारी इस लेवल के होते हैं कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो एक सिद्धांत है। कि क्या सिद्धांत है? कि हिसाब पाई पाई का और बख्शीश लाख की। लेकिन उन्होंने पाई पाई का हिसाब तो कई दफे किया और वो लाख की बख्शीश अभी उनके विकल्प में भी नहीं आई, वो सिर्फ कहने ही कहने तक रही है। ऐसा ही वो बात बोलते हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ती है, तो ये क्योंकि उस अनंत भगवान ने एक भी पर पदार्थ को जानने से नहीं छोड़ा। तो वे सबसे बड़े अपराधी तो वे ही हो गए ना, कि नहीं वैसे तो सब जानते ही हैं, सबको जानना ही चाहिए। लेकिन अब कोई न कपड़े बदल रहा है, न नहा रहा है स्नान घर में, तो उस वक्त तो नहीं जानना चाहिए ना, वो तो अपराध है ना। क्यों? किसी को नग्न तो नहीं जानना चाहिए, देखना चाहिए ना, ये तो अपराध है ही ना। हमारे दिमाग में जमा होगा कि नहीं जमा, तो वो उनने नहीं देखा होगा। उन अनंत भगवान ने और सिद्ध भगवान ने यदि उनको ये इतने महान संपत्ति प्रकट हो गई कि वे सबको जान सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको नंगा जाने। क्यों? बोला भाई उनकी ये ज्ञान संपदा है भाई साहब। यानी सोचो तो तुम कि जो चीज हमारा स्वभाव थी, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार थी, उसको हमने अपराध की श्रेणी में गिन लिया। अब उसका क्या होगा बोलो, आप समझ लीजिए। क्योंकि वो ऐसी संकट में क्यों पड़ेगा कि जिससे वो ऐसा केवल ज्ञान हो जाए उसे, कि उससे सब कुछ ऐसा जिसको हमें जानना देखने में महापाप समझते थे और वो करना पड़े। वो करना पड़े, कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञान स्वभाव हमारा स्वभाव था, और स्वभाव उसे ही कहते हैं कि जो बिना किए हो, जिसे कुछ करने ना का विकल्प ना करना पड़े, उसका नाम स्वभाव है। कहते जानने का काम हमको कुछ करना ही नहीं है, कि जानना तो है, कह लो तुमको ज्ञान, कि टू नो भी एक धातु है, शब्द है, क्रिया है, जाना जाता है, लेकिन उसके तुम्हें माथे पे उसका कोई काम नहीं है जो हमें करना है। ये तो स्वभाव खिला है। तो ये कहते कर्तृत्व के और ये भोक्तृत्व के जो अनंत भाव थे ना, वो सबसे बड़े खतरनाक थे। देखो, सब कर्मों का के फल से सन्यासी होने से आत्म के अतिरिक्त प्रवृत्ति से निवृत्त हो, चिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूं। भाषा भोगने की है क्या? कोई जैसा जगत में भोगने शब्द का अर्थ होता है, और जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं भोगने शब्द को, वो वैसा भोगना ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या? यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित काल तक, यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित अपरिमित काल तक बनी रहे। ये बात ही इसको बताती है कि ये अनंत सुखमय दशा है। और जगत में जितनी भी अवस्थाओं को हम भोगना कहते हैं, सुख भोगना कहते हैं, कोई आदमी उस अवस्था को अनंत काल तक बनी रहे ये नहीं चाहते हैं। देखो, आपको बहुत अच्छा लगता है जो लड्डू खाते हैं, तो अब चाहे तो अनंत काल तक खाता ही रहो। वहाँ तो कुछ मिनटों में ही उससे विरक्ति हो जाती है, उससे निवृत्ति हो जाती है। क्या नहीं बोलो आप? कितनी बार है? कोई भी भोग 5 इंद्रियों के जिन्हें आप अच्छे से अच्छे मानते हो, तो करते रहो 24 घंटे। सिनेमा देखना बहुत अच्छा लगता है, तो देख दो ना सुबह शाम। वो टाकीज बंद हो जाती है ना, अब तो तुम्हारे घर में टीवी आ गया है ना, चालू रखो 24 घंटा। नहीं तो उसमें फिल्म हमेशा नहीं आती है ना, तो
तो बाजार से फिल्म की आती हैं, मिलती हैं, क्यों? बहुत सस्ती हो गई हैं आजकल। वो एक एक में 100 घंटे की आती हैं, कुछ लगाओ 24 घंटे चालू रखो, हैं? कर भोगो ना, कौन रोकता है? अमित काल तक आप किसको चाहते हैं बोलो? बड़े से बड़े अध्यात्मी हो और उन्हें समय सार का कलश पद्यानुवाद बहुत अच्छा लगता हो तो सुनो, कौन रोक रहा है? 24 घंटा सुनते ही रहो ना, क्यों? बोलिए। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी कौन सी चीज है कि जिसे अमित काल तक भोगा जा सकता है और अमित काल तक भोगने की भावना किसी को होती हो? इसका अर्थ ये हो गया कि जगत का जितना भी भोग है वो सब एक समय के बाद में उससे विरक्ति हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। क्या? उसे विरक्ति हो जाती है, हाँ समझे ना? लेकिन यहां भावना भार है कि यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित काल तक। ऊपर लगा ना, काला बली मैं अचलस्य बहंतो अनंता, अनंत काल तक मेरी ये प्रवृत्ति बनी रहे। तो ये प्रवृत्ति तो स्वभाव ही बनी रह सकता है ना, स्वभाव ही हो सकता है ना ऐसा। तो अग्नि अनंत काल तक जलती रह सकती है और जब वो जलना बंद कर दे तो समझ लो वो अग्नि ही नहीं है। अब और कोई चीज कितनी ही हो, ईंधन कितना ही हो, वो जलेगा तो खत्म होगा। पेट्रोल के कितने भंडार हैं, क्यों? वही समस्या खड़ी हो रही है, एक दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये समस्या खड़ी होती है ना। लेकिन अभी ऐसी हुई है कि आत्मा का एक दिन बहुत भंडार हो ज्ञान का, लेकिन एक दिन यदि वो खत्म हो गया, जानने की शक्ति खत्म हो गई तो क्यों? सौर प्रभु सिद्ध भगवान अनंत काल से जान रहे, अनंत काल तक जानते रहेंगे, उसमें थकान आएगी? कभी नहीं आएगी ना। तो कहते ये प्रवृत्ति जो अनंत काल तक बनी रहने की भावना हो और जिसमें अनंत काल तक बनी रहे तब भी कंटाला ना छूटे, वो ही आज स्वभाव हो सकती है। वो स्वभाव है, इसलिए वो स्वभाव में को से इनकार किया तो सबसे हमारी बड़ी भूल हुई। देखो अभी 47 शक्तियाँ आएंगी, अपना परिशिष्ट आएगा ना अभी, तो उसमें 47 शक्तियाँ आएंगी। तो उसमें वैसे तो आत्मा में अनंत गुण हैं, तो उन्हें 47 का सिलेक्शन क्यों किया, इनका ही सिलेक्शन क्यों किया, ये मैं विस्तार से तब बताऊंगा जब 47 शक्तियों पे प्रवचन करूंगा, तब मैं विस्तार से बताऊंगा आपको कि इनको क्यों चुना, बाकी को क्यों नहीं चुना और इसके चुनने का कारण क्या है, क्रम क्या है, व्यवस्था क्या है, वो सब मैं उस वक्त विस्तार से आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शुरू की 8-10 शक्तियां सिर्फ ज्ञान स्वभाव को ही समझाने में लगा दी। जो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव किताब का नाम रखा है ना, वो गुरुदेव श्री की किताब का नाम, तो वो ज्ञान स्वभाव का स्वरूप समझा रहे। क्योंकि जो तुम्हें घबराहट छूटती है कि पर के जानने में बहुत आकुलता है, बहुत घबराहट है, इतना कैसे जानेंगे, हाय राम क्या होगा, तो वो कहते कि नहीं, आत्मा में एक सबसे पहली जीवत्व शक्ति है तो उसका काम भी वही है, फिर चित्ती शक्ति है, फिर दृष्टि शक्ति है, उसका नाम भी काम जानना देखना, फिर सर्वदर्शित्व, क्यों कहते हाँ देखना है तो देख लेंगे, जानना है तो जान लेंगे, नहीं सर्वदर्शित्व, सबको देखना एक शक्ति है। सर्वज्ञत्व शक्ति यानी ज्ञान शक्ति के अलावा एक सर्वज्ञत्व शक्ति अलग है। तो ये जानने की जो प्रक्रिया है ये उसी को तो स्पष्ट कर रहे हैं। परिणाम में परिणामकत्व शक्ति एक शक्ति ऐसी है, उसका भी ये अर्थ है कि सारे पदार्थों को जाने, ख्याल में ना, और सारे पदार्थ इसे जाने, ऐसा स्वभाव है। अपने को छिपाने का भी स्वभाव नहीं है, अपने को दूसरे को
जाने से मना करने का भी स्वभाव नहीं है। तो मतलब उन शक्तियों में हम जाकर के शुरू से स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने उस चुनाव में ज्ञान स्वभाव का जानना कितना जरूरी था, तब उनने उन शक्तियों के प्रकरण में 8-10 शक्तियां सिर्फ इसी संबंधियों को उजागर किया और अनंत शक्तियों की उपेक्षा की। मैं समझ लो कि ज्ञान स्वभाव के बारे में कितनी ना समझ हमारे अंदर विद्यमान है। इसे ऐसा लगता है कि हाय राम, मैं अनंत को जानूंगा तो कैसे जानूंगा, तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तो अमेरिका को जानने के लिए जैसे अमेरिका जाना पड़ता है, लंदन को देखने के लिए लंदन जाना पड़ता, ताजमहल को देखने के लिए आगरा जाना पड़ता है ना, तो मुझे सब जगह जाना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं है। क्यों? कि नहीं, तुम अपनी जगह बैठा रहे, हिला मत। एक ऐसी गर्दन ही नहीं हिलाना। क्या? कैसे नहीं हिलाना? इधर देखना है तो देखना, हिलानी पड़ेगी ना। और इधर देखना है तो इधर को हिलानी पड़ेगी। कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी हिलाए बिना सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में आ जाएगा। बोलिए अब तेरे ऐसा स्वभाव है ज्ञान में। अब क्या क्या तकलीफ है तुम? कि मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, पर ऐसे पढ़ता रहता हूँ तो मेरी गर्दन में दर्द हो जाता है। कि देखिए कोई समस्या नहीं है गर्दन मर्दन के दर्द की, ज्ञान स्वभाव में बता रहे। अच्छा, कि सारे गे यानी सामने का और पीछे का, ये दोनों एक साथ जानने में आ जाएं, ऐसा तेरा स्वभाव है। ये जो अभी तू सामने का जान रहा है और पीछे का नहीं जान रहा है, ये तेरा स्वभाव नहीं है। ये तो स्वभाव की कमजोरी, विभाव है। ऐसा जानना तेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए तेरे को जब तू जानेगा तो ऐसा तकलीफ कोई होने वाली नहीं है कि सारे गे तेरे ज्ञान में आ जाएंगे। नहीं 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 भैया, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। इतनी भीड़, एक मेहमान आता है तो उसे तो हम संभाल नहीं पाते। और इतने गे मेरे ज्ञान में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा? मैंने बहुत पहले एक दोहा लिखा था कि वो ज्ञान न गेयों में घुसे। अच्छा नहीं लगता जरा? ग्रामीण शब्द है ना। और गे न ज्ञानो माही, ज्ञान गेयों में नहीं जाता, गे ज्ञान में नहीं आते। ख्याल में आई ना? और गे में रहते हैं, ज्ञान ज्ञान में रहता है, और वो वहाँ रहते हुए उन्हें जान लेता है और गे जानने में आ जाते। ऐसा स्वभाव, ये नाम, इसका नाम है ज्ञान स्वभाव और गे स्वभाव। माने दोनों किसी सापेक्षता वाले स्वभाव नहीं है, है ना? ये जो मेरी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कहीं छपी नहीं है, क्योंकि मैंने लिखी थी और फिर वो कहीं खो गई, तो ना कि छपी नहीं। और एक एक पंक्ति मेरे को कभी कभी याद आती है तो मैं बोल देता हूँ। अब धीरे धीरे दौलत राम की बनती जा रही है, भूजा दास की बनती जा रही हैं। क्यों शांति जी? आया किसी को कुछ ख्याल में? एक लड़का यहाँ बोल रहा था कल प्रवचन परसों कर रहा था प्रवचन कि दौलत राम जी ने लिखा, 3 दफे बोला था उसने, मैंने सुना। दौलत राम जी ने लिखा है क्या? ले दौलत प्राण प्रिया को तुम और मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यही खड़े रह जाओगे। मैं विकल्प आया था, उससे पूछू बेटा कौन सी किताब में लिखा? कहाँ देखा तुमने? और आप लोग सब सुन रहे थे, कितने लोगों को विकल्प आया जी कि दौलत राम जी का नहीं है? सबने शांति भाव से सुन लिया। तो मैं कमेंट्री भी ध्यान से सुनना चाहता था कि भाई इसमें कोई कमेंट्री आई या नहीं आई, लेकिन उस वक्त फिर कोई मेहमान आ गया था मेरे घर, तो वो कमेंट्री मैंने सुन नहीं पाई। तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो कमेंट्री में उसके कुछ आया कि नहीं आया। मेरे कहने का आशा, क्यों ज्ञान स्वभाव में कितनी गहराई है जानने के लिए। अग्नि को आंख देखती है तो आंख जलती नहीं है,
ऐसे ही ज्ञान आग को देखेगा, आग से ज्ञान जलेगा नहीं। माने गेयों में कोई असर ज्ञान पे आने वाला नहीं है। क्या आएगा? क्या आएगा? ज्ञान। किसका? गेयों का। अरे वो ज्ञान जो आया है वो गेयों का नहीं है, वो ज्ञान का ही स्वभाव है। तो मैंने परसों कहा था कि इतने ज्ञान की हमने बर्बादी की कि उससे कितना केवल ज्ञान हो जाती। लेकिन चिंता की बात ये इसलिए नहीं है कि प्रति समय ज्ञान का उत्पादन इतना हो रहा है कि उससे भगवान आत्मा जाना जा सकता है। जो वो नष्ट हो गया हो जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या उदाहरण दिया था है पता कुछ? कि हमारे पास 10 बंगले हैं, 10 कारें हैं, तो वे 9 कारें गई हैं कि जो गैरेज में ही पड़ी रहती थी, और उनका टैक्स हमको रोड टैक्स लगता था, ये लगता था, ये लगता था, वो प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, फिर वो कितने कितने टैक्स लग गए मकानों पे, ज़मीनों पर, हैं? क्या वो आता है ना, हमारा साहब बम्बई में एक फ्लैट है, वो पड़ा है, करोड़ों का है, और उसकी 10,000 रुपये महीना तो क्या लगता है? क्या बोलते हैं उसे? मेंटेनेंस। वो मेंटेनेंस माने आपके माथे पड़ रहा है ना वो। अबे तुम्हें असली मेंटेनेंस का पता नहीं है कितना लगता है। वो तुम्हारे पास रहे इसके लिए प्रति समय उतना पुण्य खर्च होता है। वो पैसा तो तुमने एक दफे दिए होंगे, रजिस्ट्री कराई होगी जब, लेकिन वो पुण्य जिस वक्त तुम्हें मिला था पुण्य के उदय से समझ लो, वही पुण्य से वो काम नहीं चल रहा। वो हमारे पास रहे उसमें अलग पुण्य खर्च होता है। कुछ गणित समझ में आएगा क्या है? प्राप्त होने का पुण्य अलग, और वो हमारे पास जब तक रहे तब तक का पुण्य अलग। और जिस दिन वो खलास हो गया तो ऐसा नहीं है कि हमने पगड़ी से खरीदा था तो कम से कम पगड़ी तो वापस मिलेगी, कुछ नहीं, समझे ना? बस तुमने भोग लिया उतना, जो भी तुमने मान लिया इतने दिनों तक मेरी है मेरी है मेरी भोग, पर मेरे अपना कर्तव्य का अभिमान करके, समझे ना? आज भी मैंने एक आदमी से कहा कि देख भैया, तू चाहे जितना सोच ले, ये पाप तेरे साथ जाने वाला है और वो सब यहीं रह जाने वाली है संपत्ति है। मैं अपने नाम थोड़ी खरीदा, मैं तो पत्नी के नाम खरीदा। तो तू क्या समझता है पत्नी के खाते में पाप जाएगा? पाप पत्नी को लगेगा? बेटा पुण्य तेरा, पैसा तेरे खर्च हुए और क्या उपलब्धि हुई उसे, और परिग्रह नाम का पाप से तू बचने वाला नहीं है। इस धोखे में मत रहना अजित भाई। एक दफे इस कर्म का गणित भी हमारी समझ में आ जाए हैं, तो इसकी निस्सारता हमारे ख्याल में आ जाएगी। इस संपत्ति के जुड़ने का गणित हमारी समझ में आ जाए, और कैसे जो हमारे पास रहती है और क्या हम उसको भोग पाते हैं। तो जिन दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव की वज्र की दीवार खड़ी हो और तुम उसे छू तक नहीं सकते हो, और तुम कह रहे भोग रहे भोग रहे भोग रहे, क्या भोग रहे? तो एक है कि ज्ञान ज्ञेय स्वभाव, माने हमारा जानने का और जानने में आने का संबंध है सारी जगत से, और वो हमारा स्वभाव है। खुद अमृतचंद्राचार्य ने लिखा कि ये तेरा स्वरूप है और संपदा है, ऐसा लिखा। क्या है? ये संपदा है, वो रुपया पैसा संपदा नहीं है, मकान जायदाद संपदा नहीं है, और अपना रूप है। ये तेरा स्वरूप है। जानना देखना आत्मा का स्वरूप है। स्वरूप और स्वभाव इनमें जानते हैं फर्क है। तुम्हारे हेडिंग आते हैं ना, साहब का चार पढ़ते होगे छठाला की पंक्तियों में, तो लिखते हैं धर्म द्रव्य का लक्षण, फिर धर्म द्रव्य का स्वरूप। तो स्वरूप और लक्षण का अंतर समझते हो? वो एक ही बात है। चाहे स्वरूप लिख दो, चाहे लक्षण लिख दो, चाहे परिभाषा लिख दो,
चाहे डेफिनेशन कर दो, सब एकार्थवाची है, ऐसा नहीं है। तो क्या है? गाय का लक्षण है गले में झूलने वाली झालर, और स्वरूप है दूध देना, सज्जन होना, घास से अपनी आजीविका चला लेना, ज़्यादा कसाय बंद होकर के दूसरे से बदले लेने की भावना नहीं होना, जो उसकी सज्जनता की प्रवृत्ति है, ये उसका स्वरूप है। और गले में लटकने वाली झालर लक्षण है। क्यों? वो पहचान का चिन्ह है अकेला, और कोई काम से कुछ मतलब नहीं। बकरी के गले के स्तन जो किसी काम के नहीं हैं, दूध भी नहीं निकलता जिनमें, वे उसकी परिभाषा हो सकते हैं, और असली स्तन वे उसकी परिभाषा नहीं हो सकते, वे उसका स्वरूप नहीं हो सकते, परिभाषा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों? हम कहेंगे क्या कि जिसके 2 स्तन हों उसे बकरी कहते हैं, तो सब महिलाएं बकरियां हो जाएंगी। समझ रहे ना? तो लेकिन वो स्तन, माँ को, बच्चों को उससे दूध की प्राप्ति होती है, वो उसका स्वरूप है। तो स्वरूप में और लक्षण में, परिभाषा में अंतर है। तो ज्ञान का हमें स्वभाव जानना है, स्वरूप जानना है। वो ज्ञान का स्वरूप है, यानी तू जो अभी तक तेरे को पर का जानना बोझा लगता है और तू उससे विरक्त होना चाहता है। हाँ, एक बात है कि जानने की इच्छा, जानने की जो इच्छा ही कहें और क्या, ये अपराध है, क्योंकि ये चारित्र मोह का विकारी स्वरूप है, विकार है। तो जानने में आ जाए तो बहुत बढ़िया, जान लिया, और नहीं आया जानने में तो नहीं जाना, देखने में आ गया तो देख लिया। तेरा ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसा जानने देखने का स्वभाव है, तो तेरे को ऐसा ज्ञान स्वभाव प्रकट हो तो अनंत काल तक तेरी सुख और शांति भंग होने वाली नहीं है। इसमें लिखा है कि सब कर्मों के फल से सन्यासी होने से आत्म के अतिरिक्त प्रवृत्ति से निवृत्त हो, सिद्ध लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ, यह प्रवृत्ति ही बनी। बस मैं आत्म को, ये भाषा भोगने की है, भोग क्या रहे, बस उसमें ही तृप्त हूँ, बस खत्म। ख्याल में है ना? वे पूर्व भाव कृत कर्म जहर तरु के, निष्कर्म सुखमय दशा, जिसमें कुछ नहीं, कर्म माने ज्ञानावर्ण आदि कर्म नहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं, एक कर्म माने काम, जिसको तूने अपना काम समझ रखा है, उस कर्म से रहित। आप क्या करते हो? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेकार हो। तो जो कुछ नहीं करते हैं पर में, वे बेकार होते हैं। वे बेकार होते हैं। हमको ऐसा लगता है, हमको कुछ ना कुछ करने वाला चाहिए। यानी ये कर्तृत्व के अहंकार से ऐसा अनादिकाल से ग्रसित है कि उसे जब तक कुछ करने को नहीं मिलेगा तब तक वो अपने को दूसरे को, दोनों को वो बिल्कुल निष्काम समझता है। निष्कर्म की जगह वो समझता है बेकार है, ये कुछ काम का नहीं है ना। पेज नंबर 90 पे निकालो। इन कलशों का भाव स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली ही हो गया हो। देखो,
इतनी तृप्ति, तृप्ति माने अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें सब कुछ चाहिए वे कौन है? सा है। और जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे साहन के साय। जिसके पास सब कुछ है उसे क्या कहते हैं? राजा। और जिनके पास कुछ नहीं है, जिनने अपने पास कुछ नहीं रखा, उन्हें क्या बोलते हैं? महाराजा। महाराज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए। ये देश, ये समाज, ये दर्शन, तो ऐसी संस्कृति का नाम है कि जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नरसंसार, कि वे अत्यंत तृप्त हैं। ख्याल में है ना? एक साधु था और वो बैठा था सड़क के किनारे, तो एक भगत आया, तो उसने, पुराने ज़माने का उदाहरण है, 64 पैसे होते थे 1 रुपये में, तो उसके पास 1 पैसा था, तो उस 1 पैसा उसने चढ़ा साधु के सामने। साधु बोले भैया मैं क्या करूँगा, ले जा, उठा ले जा। कि नहीं महाराज, मेरी भावना आपके प्रति भक्ति है, इसलिए मैं तो चढ़ाऊँगा, मुझे तो मैं तो, कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं। कि आपको नहीं चाहिए तो आप जिसको चाहिए हो उसे दे देना, लेकिन मैंने तो अब चढ़ा दिया तो मैं तो वापस नहीं दूंगा। चला गया। अब क्या करें? अब महाराज क्या करूं इसका? अभी तो बिल्कुल शांति से बैठे थे, ना चोरों का डर था, ना किसी का कुछ नहीं था, ना कोई समस्या थी, तो क्या करूं? है ना? अभी होता है ना, जब तक पैसा नहीं होता है तब कमाने का होता है, फिर हो जाता है तो कहाँ इन्वेस्ट करूं, फिर और ज़रा बुढ़ापा आ जाता है तो इन्वेस्ट का भी भूल करके फिर मैं इसे कहाँ खर्च करूं? अंत तक, मरते मरते तक किसको दूं किसको नहीं दूं, उसमें उलझा रहता है कि नहीं रहता है? वो बेचारा वो भी धुन में चढ़ गया, क्या करूं, किसको दूं किसको दूं किसको दूं। मुझे कहा 1 पैसे ने इतनी परेशान कर दिया, जिसके पास ये करोड़ों होगा भाई साहब, उनकी क्या दशा होती होगी। वो कल्पना करने लगा कि उसकी क्या दशा होती होगी। इसे जल्दी इसको अपने पास से हटाओ, नहीं तो यदि वो ज़्यादा रुक गया तो न मालूम क्या हालत करेगा मेरी। तो कहा कि इसने एक बात कही थी जाती जाती, किसने? कि जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसे दे देना। तो राजा की सवारी निकल रही थी, तो पूछा तो ये कौन है, क्या है, कहाँ जा रहा है ये आदमी इतनी भीड़ के साथ? ये राजा है। दूसरे राजा की वो आज्ञा नहीं मानता है ना, इसलिए उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाएंगे। इतनी आवश्यकता है इसको, इतना राज्य है फिर भी इतनी आवश्यकता है। इतनी आवश्यकता वाला मुझे कोई दूसरा नहीं दिखता। किसी को 1000 चाहिए, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को लाख चाहिए, किसी को 10 लाख चाहिए, लेकिन इतनी कि वो उसके ऊपर चढ़ के जा रहा है, मारेगा उसे और लेने के लिए, तो बोले इसको ही दे दो, सबसे आवश्यकता वाला यही है। तो उसने तो वहीं से लिया और ऐसा फेंका जोर से, तो राजा की जाके नाक में लगा। राजा ने कौन है कौन पकड़ो, गिरफ्तार से लेके आए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया। और सुबह फिर राजा के दरबार में पेश किया गया। उन्होंने कहा मैं तो यही समझ रहा था कि इसने मेरी नींद हराम कर दी, कितनी तकलीफ पहुंचाता है ये, अब तो जेल हो गई। क्यों? अब जेल हो गई और सुबह दरबार में हाजिर, अब केस चलेगा। तो उन्होंने कहा तूने ऐसा क्यों मारा? तो उसने सब बताई किस्सा कि ऐसा ऐसा हुआ। और मैंने सोचा कि सब आवश्यकता आपको है तो मैंने आपको दिया। मैं ये सोचता हूँ, रात भर में ये सोचता रहा कि मेरे पास जो 1 पैसा आया था, इसने तो मेरी ये दुर्दशा कर दी। अब आपके दरबार में खड़ा हो गया, अब तेरा क्या होगा? मुझे चिंता तेरी हो गई कि जब तू भगवान के दरबार में खड़ा होगा कि जब तेरे को इतना चाहिए तो तेरा क्या होगा? मैं ये सोचता रहा रात भर।
अब इसको जो स्वभाव था जानना, अभी जानना इसकी एक समस्या हो गई, एक जानना समस्या हो गई। 20 लोगों ने मेरे से एक प्रश्न पूछा है कि साहब हम जब जब भी सारे जगत से उपयोग हटाकर आंखें बंद कर रीढ़ की हड्डी सीधी कर और अंदर में जाकर के आत्मा को देखते हैं, भगवान आत्मा को, और पर को देखना जानना बंद करते हैं, तो अब सबसे ज्यादा पर जानने में आते हैं। जब आंख खोल के देखते हैं तो हॉल के बाहर का कुछ नहीं दिखता है, अंदर ही अंदर का दिखता है, और फिर बंद करके देखते हैं तो सारा हिंदुस्तान दिखता है। बिना टिकट खर्च किए अमेरिका चले जाते हैं, वो दिखने लगता है। ये सारे गे क्यों? वो ये घबराहट है, वो ध्यान करने वालों की ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और मेरे से नहीं, आप लोगों से भी किया होगा किसी ने, अब नहीं किया तो जब तुम प्रवक्ता बन जाओगे तब लोग करेंगे जिंदगी भर। इस प्रश्न का जवाब देते रहना बेटा। क्या कि क्या करें साहब, क्या कारण है उसका, क्या कारण है उसका, क्या कारण है? अरे भाई जानना तेरा सुपर प्रकाशक स्वभाव है, तेरे को क्या तकलीफ हो गई? वो सब ज्ञान का गेय बन गया तो क्या बात करते हो आप, क्या बात करते हो कि एक को पर को जाने तो इतनी तकलीफ होती है, फलाने को ये हो गया, फलाने ये हो गया, केवल ज्ञान रुक गया, ये हो गया, आनंद सुख रुक गया, और तुम कहते हो कि इतने जानने में आने दो। अरे भाई कुछ नहीं है, इसकी भी अपने आप एक मर्यादा है। जो जो, जो तूने बंधन लगा रखा ना इस पे कि ये मत देख, ये मत देख, ये मत देख, अब फिर जब वो छूटेगा तो तुझे लगेगा कि उपयोग भाग रहा है। बस वो थोड़ी ही देर में तृप्त हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं पस्त हो जाएगा। क्या? और वो लौट के स्वतः अपने में आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? कि तुम कुछ मत कर, बस खत्म। तो क्या करूं? जो चाहे होने दो। कि तू कौन होता है होने देने वाला? जो होना है वो तो होगा ही। तो होने दूं कि रोक दूं, ये सारे संसार का मालिक तू हो, ऐसी बात करता है। पहले तो कुछ बेवकूफ राजा हुआ करते थे, वो ऐसी बातें करते थे। अब आजकल तो हर आदमी ऐसी बात करता है। कैसे? साहब राजा साहब खुश हो गए, रानी साहब से कि किसी से कि किसी से, तू जो चाहे सो मांग ले। अब सारे विश्व के भी हो गए, जो चाहे सो मांग ले। क्यों? और ऐसी मांग कहने वाले ने फिर सामने वालों ने जो मांगा और फिर उसके बदले में इतने इतने संकट खड़े किए उनने कि 70 पेज की रामायण 700 पेज की बन गई। समझ में आया ना? क्या गलती हुई थी? अरे तेरे को जो देने का भाव आया है, खुश हो गया है उसे अच्छे काम से, तो तुझे जो देना है वो दे देना है? लेकिन उसे तो किमिक्षक दान देना है। ओ चक्रवर्ती किमिक्षक दान दे, चक्रवर्ती कौन सा? वो कल्पद्रुम दान। ये किमिक्षक वाली बात है ना, वो समझदारी की बात नहीं है। तू क्या समझता है अपने को? वो कहेगा मुझे हिंदुस्तान का राज दे, तू दे देगा? है तेरे पास? लौकिक दृष्टि से भी जो तेरे पास है तुम उसमें से ही तो कुछ ले दे सकता है ना। फिर तू ऐसा कैसे बोल रहा है? इसका मतलब है तू समझता है सारी दुनिया तेरे हाथ में है, तो सारी दुनिया के परिग्रह का पाप लग रहा है। कभी ठीक है तो मैं नहीं दूंगा कुछ भी। तो कौन होता है देने वाला, कौन होता है नहीं देने वाला? तो मैं सबको जानूंगा, क्या नहीं? मैं किसी को नहीं जानूंगा। अरे तू करना जानना होना है, स्वभाव है, तो जानने में आएगा तेरे क्षेत्र के अनुसार, वो आएगा, उसे तू रोक नहीं सकता। और जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। तो तू क्या कहे? सहज भाव से स्वीकार कर ले, झगड़ा खत्म। आया तो जान लिया, नहीं आया तो नहीं जाना। कितना सीधा सच्चा मार्ग है सुखी होने का। कि कुछ नहीं कर, लेकिन इसको करना है कुछ। कहते ये जानेगा कि नहीं जानेगा,
तो ये कर्म और कर्म फल से निवृत्ति की बात है। ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानो भावना करता हुआ साक्षात केवली ही हो गया हो। देखो, इससे वह अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है और यह योग्य ही है, क्योंकि इसी भावना से केवली हुआ जाता है। क्या अब केवली केवली का मतलब तो सफर का सबको जानना होता है कि नहीं होता है? केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है। इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है और वह मोक्ष का उपाय नहीं है। ज्ञान चेतना की भावना का फल यह है कि इस भावना से जीव अत्यंत तृप्त रहता है, अन्य तृष्णा नहीं रहती, और भविष्य में केवल ज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मों से रहित मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है। ये मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है। मोक्ष अवस्था को प्राप्त होने का उपाय कुछ नहीं करना है। जैन धर्म करने का नाम नहीं है। जैन धर्म करने धरने का और नहीं करने का भी विकल्प टूटने का नाम है। समझ गए ना? अब अपन कल अगला छंद पढ़ेंगे जी, 233वां।